नमस्कार दोस्तों। वो संविधान से खेलेगा, जब उससे फेल हो जाएगा तो उसकी व्यवस्थाओं से खेलेगा, जब उससे फेल हो जाएगा तो युवाओं के भविष्य से खेलेगा, और जब उससे फेल होगा तो बच्चों को बर्बाद करेगा, परिवार को बर्बाद करेगा और खुद मौज करेगा, मस्ती करेगा, सेल्फी लेगा। लोग सड़कों पर लड़ेंगे, अदालतों में लड़ेंगे, सब जगह लड़ते इंसाफ मांगते घूमेंगे, लेकिन वो ऐश करेगा हमारे पैसे से, आपके पैसे से। जी हां, वो नरेंद्र मोदी है, वो यही करता है। उसके अपना कोई परिवार नहीं, जो बीवी थी उसको छोड़ के भाग गया, जो परिवार था उससे धोखा किया, जो देश था उससे झूठ बोला, देश के युवाओं से झूठ बोला, रोजगार के नाम पे झूठ बोला, देश को बेचा, देश की सीमाओं को बेचा और हर सौदा किया। हर सौदा करके सिर्फ अपने ऐसो आराम की चीजें ली, अपने लिए किया। वो विदेश जाता है, भारत की बेइज्जती कराता है, लेकिन अपनी सेल्फी लेता है, अपनी छवि बताता है। वो दुनिया के तमाम देशों में जाता है, उनके साथ सौदे करता है और वो सौदों का लाभ अदानी को दिलवाता है, अंबानी को दिलवाता है, अपने चहेते पूंजीपतियों को दिलाता है और खुद ऐश करता है। खुद लाखों रुपए का मशरूम खाता है और न जाने क्या क्या खाता है, जिससे त्वचा अच्छी रहे, खूबसूरत दिखे, गंजे सिर पे बाल निकल आए। उसमें विकास हो गया है। 2014 में जो स्थिति थी बालों की, अब 2024 में आप देखिए तो बाल और तरह से। तो इस तरह से करता है। बुढ़ापे में रंगत अपनी दिखाने की कोशिश करता है, महिलाओं के साथ सेल्फी लेने में खुश रहता है, लेकिन दूसरी तरफ देश के लोगों के माथे पर शिकन लाता है। जो परिवार वाले हैं वो अपने परिवार को पालने के लिए परेशान हैं, जो बच्चे हैं वो अपने भविष्य को परेशान है, क्योंकि हर परीक्षा का तो पेपर लीक हो रहा है। युवा परेशान है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार उससे छीना गया है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी हर साल, और लाख रोजगार भी हर साल नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की हालत वाला जो व्यक्ति हो, वो रोजगार छीनने का काम करता है। जो नौकरियों के लिए युवाओं ने परीक्षाएं दी, वो परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। जो शिक्षा के आगे बढ़ने के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के पेपर दिए, वो पेपर लीक हो गए। सिर्फ 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए। 7 साल में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार में 70 पेपर लीक हुए। युवा भारत का भविष्य है और मोदी सरकार देश का भविष्य बर्बाद करने पर तुली है। पहले तो युवाओं को मोदी सरकार रोजगार नहीं दे रही थी और जो एक आधा भर्ती निकलती थी उसका पेपर लीक हो जाता है। मोदी सरकार के सिस्टम में ऐसा लीकेज आया है कि अब चाहे बोर्ड परीक्षा का पेपर हो, ग्रेजुएशन का एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर किसी भर्ती की परीक्षा, सबका पेपर लीक हो रहा है। नीट का मामला थमा ही नहीं था कि अब नेट का एग्जाम लीक हो गया। अब जान लीजिए कि बीते 10 साल में कितने पेपर लीक हुए हैं। जून 2015 में AIPMT, मार्च 2016 में SSC CPO का पेपर लीक होता है, जुलाई 2016 में नीट 2 का पेपर लीक होता है, फरवरी 2017 में आर्मी रिक्रूटमेंट पेपर लीक हो जाता है, मई 2017 में SCC MTS पेपर लीक होता है, मई 2017 में ही नीट पेपर लीक होता है, 2018 कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम लीक हो जाता है, दिसंबर 2018 में गुजरात पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट पेपर लीक होता है, सितंबर 2020 में नेशनल लॉ एडमिशन टेस्ट का पेपर लीक होता है, नवंबर 2021 में यूपी टेट का पेपर लीक होता है, दिसंबर 2021 में गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का पेपर लीक हो जाता है, मई 2022 में BPSC कंपाउंड प्रीलिम्स पेपर लीक होता है, मार्च 2023 में तेलंगाना SPSC असिस्टेंट इंजीनियर पेपर लीक होता है, मार्च 2023 में असम में HS
एलसी पेपर लीक होता है। फरवरी 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक हो जाती है। फरवरी 2024 में यूपी में ही आरओ एआरओ पेपर लीक होता है। मई 2024 में नीट पेपर लीक होता है। जून 2024 में यूजीसी नेट पेपर लीक होता है। इनके अलावा महाराष्ट्र, यूपी समेत कई स्टेट के बोर्ड एग्जाम के पेपर तक लीक हो जाते हैं। ये लिस्ट सिर्फ कुछ बड़े मामलों की है। अगर पेपर लीक की एक एक घटना का नाम आपको बताएंगे तो पूरा दिन गुजर जाएगा। ये नाम बताते हैं कि ना तो मोदी सरकार को छात्रों के भविष्य का ख्याल है, ना ही उनकी मेहनत का सम्मान है। अब हिसाब करना होगा, जवाब देना होगा। अगर एक पेपर सरकार ढंग से नहीं करा पा रही है तो फिर उसे सत्ता में रहने का कोई हक, कोई अधिकार नहीं। यानी कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ। क्यों? क्योंकि आपने गलत शख्स पर यकीन किया, गलत लोगों पर यकीन किया, झूठे लोगों पर यकीन किया, उन आरएसएस और भाजपा के लोगों पर यकीन किया जिन्होंने इस देश में कुछ बनाया नहीं, इस देश को कुछ दिया नहीं, इस देश को में कोई योगदान जिनका नहीं था, जो सिर्फ झूठ बोल के खड़े थे, उनको आपने वोट दिया। आपने उन्हें ताकत दी, आपने उन्हें सत्ता दी, और सब दिया तो बर्बादी भी आप ही की होगी। आज रुपया अपने जन्म से लेके आज तक सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। यानी भारत की जिसकी अर्थव्यवस्था की बात नरेंद्र मोदी कहते हैं, वो बिल्कुल कंगाली की तरफ जा रही है। लेकिन झूठ दिखाने के लिए शेयर मार्केट के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को बताया जा रहा है कि इतने ट्रिलियन हो गई। वो ट्रिलियन आपकी नहीं हो गई, वो इस देश की सरकार की नहीं हो गई, वो हुई है उन पूंजीपतियों की जिनके पास पैसे हैं, नोट है, जो नोट गिनते हैं, जो नोट में खेलते हैं और धांधली करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं और सब हजम करके भाग जाते हैं, अपनी कंपनियों में तमाम पैसा लगवाते हैं और उसके बाद उसे दिवालिया घोषित करके खुद प्लेन से घूमते हैं, 7 स्टार का जीवन जीते हैं। जी हां, यही होता है। लेकिन आप खुश होते हैं कि नरेंद्र मोदी योग दिवस मनवा रहे हैं, योग मनाया जा रहा है, सेल्फी ली जा रही है, तमाम ड्रामे किए जा रहे हैं। लेकिन यह नहीं पता उसमें भी लूटा जा रहा है। उसके आयोजन के नाम पर जो बजट निकाला जाता है, जो पैसा होता है, वो भी तमाम एजेंसियों को दिया जाता है। उन एजेंसियों को, उन कंपनियों को, उन इवेंट कंपनियों को जो भाजपा से जुड़ी हुई है, आरएसएस से जुड़ी। आरएसएस के वो संगठन होते हैं, वो लोग होते हैं, उन्हें पैसा मिलता है। सारे पद चाहे यूनिवर्सिटीज के हों, चाहे कहीं और हों, चाहे कॉलेजेस में हों या तमाम संस्थाओं में हों, सब जगह आरएसएस के लोग भर दिए गए और वो लोग भरे गए हैं जो अयोग्य हैं, जो लोग वास्तव में धांधली करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जिन्होंने इस देश से सिर्फ लूटा है, इस देश को बनाया नहीं। नरेंद्र मोदी आए, राष्ट्रवाद का नाम दिया, राष्ट्र को लूटा, चीन को जमीनें कब्जा करा दी, भारत की तमाम संस्थाओं पर आरएसएस बीजेपी के लोगों का कब्जा करा दिया और झूठा इतिहास, झूठी चीजें पढ़ाई जाने लगी, सिलेबस बदले जाने लगे और अब पेपर लीक किए जाते हैं। नीट का पेपर लीक किया गया, फिर यूजीसी नेट का पेपर लीक किया गया। 10 दिन में ये आपने देख लिया। इसके पहले 70 पेपर लीक हो चुके हैं जिनका मैं बता ही चुका हूं। तो इस तरह की धांधलियों का देश बन गया है। जब धांधलियों का देश बन गया हो तो किससे उम्मीद करेंगे? उन्हें तो दर्द नहीं है क्योंकि उनके तो परिवार नहीं है। उन्हें दर्द नहीं है कि आपके यहां घर में क्या समस्याएं हैं। उन्हें दर्द नहीं है कि आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा, आपके जीवन का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, क्योंकि उनके तो कोई है नहीं, आपके है। लेकिन आपने तब भी नहीं सोचा, गलत लोगों का साथ दिया, नफरत का साथ दिया, झूठ का साथ दिया, धर्म को बेचने वालों का साथ दिया,
और इस कारण यह स्थिति हुई। आज जब यह स्थिति हो गई है तो फिर लड़ने कौन निकलता है? उस इंसाफ के लिए। तब फिर कांग्रेस दिखाई देती है, कांग्रेस लड़ती है। कांग्रेस ने आज पूरे देश भर में, चाहे श्रीनगर हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे पटना हो, चाहे रांची हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे असम हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मद्रास हो, चाहे पौंडीचेरी हो, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे गांधीनगर हो, चाहे मुंबई हो, चाहे नासिक हो, हर जगह देश के, चाहे जयपुर हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह देश के हर कोने में कांग्रेस आज लड़ने को खड़ी थी, इस बात के लिए कि हमारे बच्चों के साथ में, जो 34 लाख बच्चों के साथ, 24 लाख बच्चे नीट के हैं और 10 लाख बच्चे यूजीसी नेट के हैं, उनके जीवन से खिलवाड़ हुआ है, उनकी शिक्षा से खिलवाड़ हुआ है, उनके आगे बढ़ने से खिलवाड़ हुआ है। पेपर लीक किए गए, किस तरीके से कराए गए। पेपर माफिया जो थे वो गुजराती हैं। गुजरात की जिस कंपनी ने यह ठेका लिया था परीक्षा कराने का, वो धांधली करा के उसका मालिक विदेश भाग गया और आप रो रहे हैं। वो विदेश में ऐश कर रहा है, आप रो रहे हैं, वो अपना पैसा लेके निकल गया। यह स्थिति है। इसके बाद, क्योंकि गुजराती है, गुजरात का मॉडल है, और गुजरात का मॉडल कैसे है, एक तरफ आग लगी हो, दूसरी तरफ जश्न मन रहा होता है। वही स्थिति है कि इस देश भर में तमाम तरह के संकट हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री कभी इटली घूम रहा था, तो कभी कश्मीर की ऐश कर रहा है, क्योंकि गर्मी है तो वहां का लुत्फ उठा रहा है। इटली गया था, वहां का लुत्फ उठाया है। तो इससे आप समझ सकते हैं उसके ड्रामे चलते हैं, मदारी के खेल होते हैं। लड़ने कौन निकलता है इस भीषण गर्मी में? कांग्रेस पार्टी आपके लिए लड़ती है और आपको बताती है कि आपके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब आप ही नहीं सुनने और समझने को तैयार हैं, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करने को तैयार हैं, तो ठीक है। इसीलिए आपके पुरखे कभी भी बीजेपी को, आरएसएस को, जनसंघ को नहीं वोट देते थे, क्योंकि वो जानते थे, उन्होंने सच देखा था। लेकिन आपकी बिरादरी, आपकी जान, आपकी जो यह पीढ़ी है, यह सबसे ज्यादा गोबर दिमाग निकली। उसके दिमाग में यह गोबर भर गया, इतनी गंदगी भर गई कि कमल खिल गया। और उस कमल ने अब आपके जीवन में, जिंदगी में कीचड़ करना शुरू कर दिया है। आपके बच्चों के भविष्य को कीचड़ करना शुरू कर दिया है। बावजूद इसके, वो जो तब भी सेक्रीफाइस करते थे, त्याग करते थे, बलिदान करते थे, शहीद होते थे, वो कांग्रेसी आज फिर लड़ रहे हैं। वही लड़ रहे हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, आपके लिए, आपको न्याय दिलाने के। और ऐसी स्थिति में वो लड़ा इस देश का संविधान बचाने के लिए, और संविधान तो बचा ले गया, लेकिन वो व्यवस्था को नहीं बचा पा रहा है, क्योंकि आपने सत्ता उन नाकारा लोगों के, उन मक्कार लोगों को सौंपी। उन्होंने जिस तरीके से कैप्चर किया, सारे संवैधानिक नियमों को तोड़ा जा रहा है, संवैधानिक व्यवस्थाओं को तोड़ा जा रहा है। आपके हक मारने का आपने उन्हें अधिकार दे दिया। यही वजह है कि एक दलित समुदाय के व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनना था, उसे न बना करके एक मनुवादी को बनाया गया। एक उच्च कुल के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को बनाया गया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का है। और वो दलित सबसे सीनियर जो होता है, जो बनता था, बनने की योग्यता थी जिसकी, उसे इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो दलित है, वो कांग्रेसी है, वो जनता की आवाज बनता है। और यह अन्याय कर रही थी कौन? इस देश की राष्ट्रपति जो आदिवासी समुदाय से आती है। वो एक बार आज तक नहीं बोली कि एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री था हेमंत सोरेन, उसे जेल में डाल दिया गया,
उसके साथ अन्याय किया गया, उसकी बेल की एप्लीकेशन नहीं सुनी गई, और जब सुनी गई तो उसके जजमेंट को रिजर्व रखा गया है। क्यों? इतनी लंबी सुनवाई के बाद, महीनों महीनों बाद उसको रिजर्व रखा गया है, जबकि उससे ना कोई बरामदगी है, ना कोई अपराध हुआ है, ना उसके कोई प्रमाण है। आज समझ सकते हैं, क्योंकि अपनी मुट्ठी में उन्होंने कानून को कर रखा है, व्यवस्था को कर रखा है। जब यह स्थिति हो, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है कोर्ट से, तो उसके बाद में रुकवा देते हैं, और जिस तरीके से उसे फंसाया जाता है वह भी सामने, इसके अलावा भी तमाम सच सामने। बहरहाल इन सब के बाद भी राहुल गांधी सच के साथ खड़े हैं, लड़ रहे हैं। मैं आज 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। और दूसरा, मदारी अपने खेल दिखा रहा है, खेल कर रहा है। फैसला तो आपको करना था, लड़ना भी आपको पड़ेगा। उन हिमाचलियों की तरह नहीं, जिन्होंने जहां पर बाढ़ आई, लोग मरे, सब कुछ हुआ, वही नरेंद्र मोदी उनके साथ नहीं आया, उसने कोई सहयोग नहीं दिया, लोगों को मरता छोड़ दिया, और उसके बाद में स्थिति यह है, लोग उसी को वोट दे आते हैं, उन्हीं के लोगों को जिता देते हैं। तो अब आप सोचिए, फिर आपके लिए कौन लड़े, क्यों लड़े, ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप ही जब नाकारा हैं, निकम्मे हैं, तो दूसरे की बात क्या करें। इसलिए सोचना आपको होगा कि आपको अपने साथ में अन्याय करने वाले को ही रखना है, या सच के साथ खड़ा होना, आपको बनाने वाले के साथ खड़ा होना। फैसला तो आपको करना है। उत्तर प्रदेश यह समझ चुका है, उत्तर प्रदेश ने यह दिखा दिया है कि वह समझदार है, वो अगुवाई करता था, आज भी कर रहा है, लेकिन आप मूर्ख थे और फिर बन रहे। जी बिल्कुल यही हाल। जय